जमीन, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी जरूरत है और वो उस पर हमारे जंगल पर, हमारे इस तरीके के संसाधन पर आश्रित हैं। इसमें ज्यादातर जनजाति समुदाय, महिलाएं और सीमांत किसान हैं। बट एज वी आर अवेयर, दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर थ्रेट। एक रिपोर्ट जो WRI ने दी है उसकी माने तो जलवायु परिवर्तन जो संकट मंडरा रहा है, उसमें हमारे कई लोगों जो आजीविका है उस पर काफी संकट है। और ये भी उस रिपोर्ट का ये भी मानना है कि कुछ 50% जो हमारे गरीब और वल्नरेबल लोग हैं, उनकी आजीविका के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इस समस्या के निवारण में प्राकृतिक संसाधन के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। Ecologically healthy commons provide critical ecosystem services, say surface water, groundwater, soil nutrients, pollination services, pest control, carbon storage. All of this is very strongly linked to commons. वैसे तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुहिम चलाई जाती हैं वक्त दर वक्त, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली मुहिम जो है वो गांव के स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक हमारे भूदृश्य पे चल रहा है। हालांकि नेशनल लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट एंड it has its own significance, but we know that the restoration that happens within an individual landscape matters a lot to the lives and livelihoods of people. And we see a brighter future for ecologically healthy landscape and communities' rights over these restored commons. And these जो हमारे भूदृश्य हैं उसमें कैसे आजीविका अलग अलग संसाधनों से जुड़ी है, इसकी जो जटिलता है वो हमारा समुदाय बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। और इसी के लिए हमारे साथ जुड़े आज जितने साथी हैं उन्होंने अलग अलग तरीकों से इसके ऊपर काम करके अपनी आजीविका को सुनिश्चित किया है, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रेरणा वाली कहानी है जिनके कुछ 3 अलग अलग उदाहरण हम आज सुनेंगे हमारे प्रेजेंटर्स से। पूरे सत्र में हम हिंदी अंग्रेजी भाषा के बीच स्विच करते रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएं। अगर कहीं और किसी और ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है किसी और भाषा में, तो हमारे फैसिलिटेटर से अनुरोध है कि आप हमारी वहां मदद करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ सत्र के कुछ नियम हैं जिनको साझा करना चाहूंगी। जो भी हमारे प्रेजेंटर्स हैं वो कुछ 15 मिनट का समय लेकर अपनी बात रखें और 5 मिनट फिर हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं वो उसको हिंदी या इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करें। Our presenters take 15 minutes to present and facilitators wherever required to translate would do the translation and facilitate and add details if required in another 5 minutes. इसके बाद हमारे जो भी अटेंडीज हैं, जो भी पैनलिस्ट हैं, उनके अगर कुछ सवाल हो तो वो सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। For question and answers, please kindly type it in the chat box or raise your hand. For each presentation, we'll take a couple of questions and the rest will be taken later in the discussion after the presentations. We have our supporting team over here who will take down all the questions, of course, and we'll ensure that all the questions are answered. And we have a good time for discussion as well. यहाँ पे ये बात कहना होगा कि हमें समय का थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि हम सभी साथियों से अपनी बात संक्षेप में साझा कर पाए और एक दूसरे के साथ चर्चा का हमें अच्छा मौका मिले। जो भी हमारे यहाँ लोकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो या तो चैट में टाइप करके बता दें हमें कि लोकल स्क्रीनिंग आपके एंड पे हो रहा है, या आप अपना जो नाम है अकाउंट का उसको रीनेम कर सकते हैं। For all at all the places where we have local screening, please either type in the chat box, as a few of you have already informed, or rename the name of the account as local screening or LS, whatever is convenient for you. Towards the end, we'll have a lot of time for discussion.
But before we move on to the presentations now, I request our facilitating team members to help us give you a glimpse of the discussions that we had on the day one of this Sammelan. Here at my end, also, we have a lot of people supporting us to help us bring this to you. While one of our members is pulling up the recap for you, I'd like to thank the supporting team members over here, Kiran, Apurva, Arya, Raksha, who are here supporting us in conducting and smoothly facilitating the session today. Thanks. Over to you, Apurva. थैंक यू। ये हमने देखा कि हमारा जो 3 दिवसीय सत्र का पहला दिन कैसा रहा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए जिन्होंने अपने अपने अनुभव को साझा किया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आवर पैनलिस्ट फॉर द डे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे दिव्या प्रकाश जी और मेरियानो स्टिग्गा जी। ये लातेहार से हमें लातेहार के महुआ डांड ब्लॉक के एक गांव की हम तक पहुंचाएंगे, जिससे बहुत प्रेरणा हम सबको मिली और हम चाहेंगे कि हम ये सारा जो सारा किस्सा है वो बाकियों के साथ भी वो साझा करें। आंध्रा से हमारे साथ वेंकट रमन जी जुड़ने वाले थे और उनके सहयोगी सनीश होंगे जो कि उनकी मदद में थे। आज वेंकट जी चूंकि हमारे साथ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, सनीश जी उनकी बात हम तक रखने में मदद करेंगे। दिव्या प्रकाश जी के माफी चाहूंगी, दिव्या प्रकाश जी के साथ जो उनके सहयोगी साथी हैं धीरज जी, वो निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे हैं और दिव्य प्रकाश जी के साथ जुड़े रहे हैं और वो आगे हमारी मदद करेंगे ट्रांसलेशंस में और इसको स्मूथली फैसिलिटेट करने में। हमारे जो तीसरे प्रेजेंटर हैं अजय जी और एंड बिनोय जी, ये त्रिपुरा से हैं
और वो हमारे को बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे जो लोकल इंडिजिनस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ा है दो गांव। बहुत ही अलग अलग किस्म की कहानियां हैं और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। अब बहुत समय मैं न लेते हुए आगे बुलाना चाहूंगी हमारे पहले प्रेजेंटर दिव्या प्रकाश जी को। धीरज जी, आप सहयोग में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या प्रकाश जी। श्योर। दिव्य प्रकाश जी, आप लोग हम लोग देख पा रहे हैं आपको, आपके साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं जो मारियानुस जी का जो प्रयास रहा है गांव को लेकर के, पतरुंगी गांव में बांस को लेकर के, जंगल क्षेत्र में कॉमन को सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको और उसको सुधारने के लिए। तो उस बारे में आप मारियानुस जी, आप शुरू करें अपनी तरफ से। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, उसको अनम्यूट करें क्या? हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपको मरियानुस जी। हेलो। मेरी जी, आवाज आ रही है? मेरी हाँ, या जी जी जी। ओके, प्लीज आइए। जोहार। आप सबों को जोहार, जय हिंद। मैं मरियानुस कुजूर, झारखंड राज्य के लातेहार जिला से मुहाडार ब्लॉक और चंपा पंचायत के पुटरुंगी गांव से मैं बोल रहा हूं। हमारा गांव पुटरुंगी जंगल के किनारे बसा हुआ है। इसके पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में जंगल ही जंगल है। ज्यादातर नजदीक में बांस जंगल है। हम लोगों ने इस जंगल को अभी तक बचा के रखा है। सबसे पहले हम लोग 1992 आसपास शुरू किए और 94-95 पूरी तरह हम लोग बचाने में सक्षम रहे। इस अवधि में हम लोग शुरू शुरू में गांव के युवक युवती, स्टूडेंट्स और गांव के लड़के लड़कियां साथ दिए सुबह शाम, और धीरे धीरे पूरे गांव की ओर से हम लोगों ने गांव वालों के परिवार वाइज लिस्ट बनाया और उस लिस्ट के अनुसार रोज दिन जंगल पहरा करते थे। और इस पहरेदारी में हम लोगों को समय लगता था। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी का व्यवस्था करके पूरा काम को डे नाइट जैसे काम चालू किए। और जंगल में 1980 आसपास खूब कटाई शुरू हुआ। उससे पहले पूरा जंगल भरा पूरा था, लेकिन खूब कटाव होते होते उसी बहाने पूरा जंगल साफ हो गया बिक्री वगैरह में। तब देखे बाद में हमारे गांव में बांस की जरूरत होने लगी और हमारा बांस क्षेत्र में ये पुटूस और जंगली कांटे पौधे भर गए। तब हम लोगों ने सोचा, मैं विशेषकर सोचा कि क्यों ना बचाई जाए। तो हम लोगों ने पहरा शुरू किया युवक युवतियों के साथ। और थोड़े दिनों बाद में पूरे गांव में मीटिंग हुई, ग्राम सभा करके फिर गांव में प्रत्येक परिवार का सूची बना के ये पहरा करने के लिए हम लोगों ने दिन दिया। और उसी आधार पर सबों ने गांव वाले सहयोग किए। और इस अवधि में हमारे पास कुछ फंड की आवश्यकता हुई, तो हम लोग जंगल से, विशेषकर बांस जंगल से थोड़ा बांस जो तैयार हो गया था उसको
सेल किए और गांव फंड की व्यवस्था किए, और हम लोग और ज्यादा जोर से ये पहरेदारी में श्रमदान करके बचत किए। और धीरे धीरे पूरा गांव में ये जंगल में बांस और अन्य फर्नीचर लकड़ियां और साथ में फलदार वृक्ष, इन सबों को हम लोगों ने बचाया और गांव वाले इससे बहुत खुश हुए। और घर बनाने में विशेषकर बांस की बहुत आवश्यकता होती है। जब बांस खत्म हो गया था तब हम लोगों को दूसरे गांव से लाना पड़ता था, जिसके लिए बहुत खर्च पड़ते थे। तब गांव वालों ने बहुत सहयोग करके बांस को बचाया। बचाने में हम लोगों को न केवल मनुष्यों से बचाइश करना था, लेकिन जंगल के जंगली जानवर जैसे बंदर, हनुमान से भी बांस की बचत करनी पड़ी। हम लोग गांव स्तर से उसके लिए पटाखा और क्या क्या व्यवस्था करके पूरा जंगल में जाते थे और दौड़ाते थे बंदर और हनुमान को। और इस तरह हम लोग धीरे धीरे बहुत बचाए और अभी पूरा जंगल भर गया है बांस से। हमारे गांव वालों के लिए अभी किसी दूसरे गांव की सहायता की जरूरत नहीं है। साथ में हल बैल के लिए भी और घर बनाने वाला लकड़ी, कंडी, धराइन वगैरह हम लोग अपने जंगल से लाते हैं और अपना घर का काम करते हैं। साथ में खेती बाड़ी में जो भी लकड़ी की जरूरत होती है, जैसे घर में जलावन और घर बनाने के लिए कंडी, बांस, अब अपने गांव स्तर से जंगल बचाए हैं, उसी से हम लोग व्यवहार करते हैं। और अभी 1994-95 से हम लोग थोड़ा में पूरा मेहनत से गांव वाले शुरू किए थे। उस नाम से हमारे गांव में हमारे युवक युवतियों ने सोचा कि क्यों ना इस वर्ष को याद किया जाए। तो 1995 में सबसे पहले हमारे गांव में करम त्योहार मनाए। उसमें पूरे गांव वाले सहयोग दिए और पहली बार 1995 में ये करम त्योहार मनाए, ये 25 सितंबर को। उसके बाद अभी तक इस त्योहार को हम लोग गांव वाले मनाते हैं। इस त्योहार में पूरी पूरी धूमधाम से रात भर गांव वाले अपना सहयोग देते हैं और जंगल के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग जंगल को और बचाएं। कम से कम अभी तो पूरा गांव हमारे जंगल पर पूरी तरह आश्रित है। हर काम हम लोग जंगल से काम निकालते हैं। हमारे पुरख विशेषकर बुजुर्ग माता पिता इसमें बहुत सहयोग किए। ये बहुत जरूरी था, उनका सहयोग हमें मिला। वो लोग बुढ़ापे तक हमारे साथ साथ रहे और अभी भी हैं। आ, मैं दिव्य प्रकाश बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं और इसमें जो चुनौती आए हैं इसके विषय में भी गांव के और लोग हैं जो इन्होंने परिश्रम किया है, उसमें क्या रुकावट आया, क्या चैलेंजेज आया, इसको मैं आप लोगों के सामने बतलाना चाहता हूँ। मैं रोशन कुजूर, ग्राम पुटरुंगी, लातेहार जिला से हूँ। आप सभी को मेरा जोहार। मैं हमारे बड़े भाई मरियानुस जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जंगल को भी देखा था। 1970 के पहले हमारा जंगल पूरा भरा हुआ था और उन्होंने उजड़ते भी देखा। और सभी के मन में एक, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो उनके भी मन में सवाल उठा क्यों ना हम उन जंगलों को फिर बचाएं। और जैसे जंगल समाप्त हुए उसके बाद झूम खेती की प्रथा शुरू हुई, क्योंकि हमने अनुभव किया, हम लोगों ने देखा कि पूरे जंगल में झूम खेती के तौर में सभी झाड़ी को जला के खेती करना शुरू कर दी गई थी। लेकिन मरियानुस भाई के प्रेरित करने पर ही सभी गांव वाले झूम खेती की प्रथा को फिर हम छोड़े और उस जगह में हम लोग फिर से जंगल की रखवाली करना शुरू किए। और क्योंकि बांस का भी कुछ भी नहीं था, बांस था और लकड़ी का केवल जो है कि एक अवशेष की मात्र था, लेकिन आज उस जंगल को तैयार होने में कम से कम 40 से 45 वर्ष लग गए। और आज जंगल के रौनक को देखी जा सकती है, बांस को देखी जा सकती है। इस दरमियान हम लोगों को बहुत सारी चुनौती भी आई, क्योंकि
पड़ोस के गांवों से भी जूझना पड़ा क्योंकि सभी का अनुभव टूट चुका था जंगल को बचाने के लिए में। तो कई लोगों से झगड़ा भी हुआ और आगजनी भी बहुत हुई, पूरे जंगल में आग भी लगाई गई, लेकिन उन सब बखूबी हम सभी ने उन सभी से पार होते रहे। और कई लोगों को जेल जेल भी डालना पड़ा क्योंकि कुछ कुछ लोगों का आदत बन गया था कि सभी पेड़ों और बांसों को उजाड़ना। लेकिन आज वैसा नहीं है और आज हमारा बांस से भरा हुआ जंगल है और बहुत सारे फर्नीचर पेड़ भी तैयार हो चुके हैं और तैयार होने में 45 वर्ष समय लगे। धन्यवाद। और हमारी जो इनकम जो बांस बेच के मेरे सालाना लगभग 1 लाख के आसपास में बांस की बिक्री हम लोग करते हैं और उसमें से 50% तो गांव के लोगों को रोजगार मिलता है और बाकी से हमने गांव के विकास के लिए कुर्सी वगैरह, जैसे हमारे गांव की जरूरत के हिसाब से 50 कुर्सी लिए ताकि हम सभी समुदाय में बैठ सके, समुदाय में हम लोग बैठक कर सके या अपने परिवार के जरूरत के हिसाब से हम उसका प्रयोग कर सके। उसके साथ ही हमने हमारे गांव के जरूरत के हिसाब से शामियाना की व्यवस्था किए और साथ में बहुत सारा डेक का भी व्यवस्था किए ताकि हम सभी गांवों को अपने जरूरत के हिसाब से बाहर भटकना ना पड़े और सभी लोगों को अपने हिसाब से हम लोग प्रयोग अपने समुदाय के हिसाब से हम लोग उनको करते रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, आप लोगों ने सुना दोनों जन की बात को। मैं इसमें जो हमें और लोगों ने बताया उस चीज को मैं आप लोगों के सामने थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मारियानुस जी के बारे में बतलाना चाहता हूँ। इनको चूंकि लकवा मार चुका था और अभी ये रिकवर हो रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह से बोल पाने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अभी भी इनका जज्बा वही है कि हमें इस जंगल को और बेहतर करना है। धीरज जी, हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर जो है इनका जो कुल जंगल है, आप लोग अगर देख सकते हैं स्क्रीन में तो यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये बांस के अलावा और भी जंगल है और ये जो है 200 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में ये लगा हुआ है, जिसको कि इन्होंने शुरुआत के समय में ये किया। कुछ चीज मारियानुस जी हमको बताए थे कि इनको मारने की भी कोशिश की गई थी इस दौरान। जो लोग लकड़ी का जो अवैध धंधा करते थे बांस का, वो लोग देखे कि ये आदमी इस तरह का हमारे राह में रुकावट डाल रहा है, तो इनको मारने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन खैर ऊपर वाला हमेशा इनके साथ रहा, गांव वाले लोग फिर एक होने लगे, तो उन सब चीजों में कमी आई। और अभी गांव के लोग जो हैं सभी कोई, उनके मन में जंगल क्या है वो चीज बस गया है। आप आकर के यहाँ पर गांव के लोगों से पूछेंगे कि कौन कौन सा पेड़ है, वो बता देंगे। अब और यहाँ तक कि जो यूथ लोग हैं, लड़कियां हैं, वो लोग भी ये बता सकते हैं कि हमारे जंगल में कौन कौन से पेड़ हैं और उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है और कौन कौन से वृक्षों को लगाना है। ये चीज ये लोग बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। एक चीज हाँ जी। एक चीज और, एक माँ है, हाँ, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जोहार, ये जोहार। मरियानुस जी की पत्नी है। मैं रोसालिया कुजूर हूँ और मैं भी बच्चा लोग को पीठ में बांध बांध के जंगल रक्षा के लिए जाती थी। और हम लोग अ, ये ग्रुप में बांटा जाता था, तो हम लोग पहरा करने के लिए जाते थे। एकदम झाड़ी झाड़ी पार कर करके खाना ले लेके जाते थे। इस प्रकार हम लोग जंगल का रक्षा में सहयोग दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धीरज भाई और सबको धन्यवाद। हाँ, आप बने रहें, और भी वक्ता लोग हैं जो अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी मेरे ख्याल से जो आपका डिस्कशन चर्चा हुई उसको लोगों ने समझा है। फिर भी एक उसको समेटते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सब सारा प्रयास संभव हो पाया क्योंकि हमारे इस गांव में एक ग्राम सभा जो पुरखों से चली आ रही है, वो ग्राम सभा थी जो आधार था। शुरू में लोग जंगल बचाने की अहमियत को नहीं समझे, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इनकी बातों को समझते हुए और बदलाव को देखते हुए उन्होंने अपनाया, स्वीकृत किया और उसमें उस मुहिम में जुड़ गए।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ आप लोगों से साझा करना चाह रहे हैं सभी लोगों से, कि ये जो समुदाय है इसमें जो जंगल के साथ जो संबंध है, सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि कई सामाजिक मुद्दों के साथ, रीति रिवाजों के साथ इनका जुड़ाव है। एक साल पेड़ होता है, उसका पत्ता का एक अलग सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। उसका फूल का अपना एक अहमियत है जो शादी ब्याह रीति रिवाज सब में उपयोग करता है, जिनको इन लोग करते हैं। ये जो समुदाय है जिससे हम लोगों ने सुना, ये जंगल को यूजुअली या साधारणतः लोग संसाधन की तरह देखते हैं कि ये संसाधन है, इसको कैसे हमको उपयोग में ला करके मुनाफा हम कमा सकें, इस तरह से देखते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में, इस गांव में जंगल को अपना धरोहर के जैसा समझा जाता है। ये कोई संसाधन नहीं है। तो धरोहर के साथ जो लोग व्यवहार करते हैं, अगर हमारी कोई धरोहर है उसको संरक्षित करना है, तो उस जज्बा के साथ, उस सोच के साथ इन्होंने अभी तक इस जंगल को बचाए रखा है। और काफी, जैसे आप लोगों ने सुना, कई चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा है, लेकिन अभी भी वो तैयार हैं। और आज मरियानुस जी के साथ सभी पूरे गांव हैं, जो शुरू में थोड़ा लोग पीछे थे, आज सभी लोग इसमें जुट गए हैं। सो इतना ही है। धीरज जी, आपसे थोड़ा अनुरोध है कि अगर यदि संभव हो आपसे तो मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चूंकि आपका भी जुड़ाव है समुदाय से वहां पे, अगर आप संक्षेप में हमारे ऑडियंस के लिए जो हिंदी नहीं समझते, अगर उनके लिए आप इंग्लिश में एक ब्रीफ समरी दे पाए। ओके, फाइन। So, बहुत बहुत धन्यवाद। what we heard from the community, this is a small tribal village in Mahua Dand block of Latehar district, 150 kilometers away from the headquarters, Jharkhand Ranchi headquarters. It's mostly dominated by the Oraon community, and usually, as any other forest fringe village, this village was also endowed with abundant forest resources, forest wealth. But later on in the 80s, there was some illicit felling of trees by outsiders, and they were used to chop down trees, fell it, and use it for commercial purposes, which came to the notice of the community. But the first person to take that initiative was Mr. Marianus, who spoke and shared about his study. He started the importance of protecting the forest, and in the meantime, the forest resources had deteriorated. The bamboo plantations that was naturally there in the village forest, it had become thin and sparse, and it was a time when the bamboo didn't suffice the need of the community as well. And for house construction, building, for the roof, they used, and fencing as well, they used bamboo, but they were dependent to purchase it from outside. So they were in a small patch which was unutilized. It was kind of a wasteland with the unwanted growth. These community members, especially Marianus Tigga, he came forward to raise that plantation. He did it alone. Initially, some people used to mock him, saying that I don't know what it's going to result in, but he was determined. Then he involved the school children who came forward to help him, and now they have a bamboo plantation in 60 acres of land, which is used by the community. The resources earned from the sale of the bamboo is used for the community and meets the livelihood needs of the community. In addition to this, they have forest spread over 200 acres of land. So that forest also they have tried to protect and tried to plant, and those plants that are of utility and need, that suffices the need of the community. They have since I told about the Gram Sabha, or the village assembly that is there in the village, both men and women are a part of it. These individuals who are representing the village, they are also part of the
Gram Sabha. So they have a very organized set of rules that they have formulated on how to use the forest resources, how many trees to chop down, what is that everybody can take annually, depending upon their need to construct a house, repair, or even for farm implements. So that is one important thing that they have tried to manage. They have a 15-member team, and we also heard the Mr. Marianis's wife. She was narrating about the story that how she used to venture out in the forest with a baby tied behind her back just to protect forests. So nothing was a challenge for these communities. Even Marianus ji was also attacked by some individuals because he was in favor of the community and trying to protect forests. So it hit hard on somebody's bread and butter, which was obviously illegal. So they tried to attack, but very fortunately he survived, and still he has that intention of continuing protecting the forests, and that organized practice will be continuing. And now he has the younger generations also along with him to understand the importance of the forest and the symbiotic relationship that the tribal communities have with the forest. Thank you. अभी हमारे गांव में सर ऐसे है, बोलिए प्लीज बोल दीजिए। हमारे गांव में अभी 30-35 एकड़ में आम का बगीचा लगा हुआ है। आप लोग वी वेलकम यू एनी टाइम, कम एंड सी अस। थैंक यू सर, थैंक यू मरीना जी, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे तरफ से जुड़ने के लिए। आपने हमें मौका दिया बोलने का, हमारे समस्याओं को सुनने का, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू शिवांगी। आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है मरियानुस जी, आपसे और आपके साथ जो सभी साथी जुड़े हैं उनसे। जैसे दीदी ने बताया कि महुआ डांड का इलाका देखा हुआ है, वो आसान इलाका नहीं है, वहां पे संरक्षण की प्रक्रिया में वहां जुड़े रहना। तो उसके लिए तो जितना मोटिवेशन चाहिए, जितना लगन चाहिए, जो जुनून चाहिए, और चूंकि वहां की जीवन शैली से इतनी जुड़ी हुई है, तो प्यार लोगों का झलकता है उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे एक अटेंडी हैं शिवम, अजय जिन्होंने हैंड रेज ओके। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं हमारे प्रेजेंटर्स के साथ। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर आवर प्रेजेंटर्स, प्लीज नाउ वुड बी द टाइम। ऑल राइट। जी, थैंक यू सो मच मेरियानुस जी, और उनके सभी सहयोगी जो वहां पे, दिव्या जी, धीरज जी, जो और बाकी सभी साथी जो वहां जुड़े हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सत्र के अंत में कुछ आखिरी, जब बाकी प्रेजेंटर्स भी प्रेजेंट कर लेंगे, व्हेन ऑल द प्रेजेंटर्स प्रेजेंट, वील हैव अ डिस्कशन। एक हम लोग चर्चा अंत में करेंगे, तो हम लोग एक साथ बने रहते हैं। जब जब संभव हो आपके साथ आप वीडियो ऑन छोड़ सकते हैं, आपकी मतलब नेटवर्क या अन्य अगर कोई समस्या ना हो तो। थैंक यू सो मच। वील नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर्स। थैंक यू सो मच। The next, for the next presentation, we invite Ajoy ji and Binoy ji from Tripura, and we have Mansi with us who would be facilitating the discussion. अगली कहानी को Thanks, Shivangi. We have a problem with Ajoy able to join because he's trying to join. So I don't know. Richu has to work out some technicalities for. So just Ajoy, if you could just, would he need a translation? If Hindi English दोनों चलेगा उसको. We can. ठीक है, good. So बांग्ला भी चलेगा.
Ajay, you'd find a pop-up on your screen asking you to join. We are promoting you as panelist. If Okay. you could just accept that Okay. request, that would be Mhm. great. Mhm. Mhm. Okay. Okay. So what I'm going to do is make Okay, sir. Ajay speak, not Ajay, sorry, Ajay speak about his place. और उसके बाद बिनॉय इज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज ही उनका Okay, sir. लोकेशन इतना रिमोट है कि वो वहां से वो जूम नहीं चला सकते। ठीक है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो अगरतला तक आ जाए ताकि वहां से उनको कोई नेटवर्क मिल जाए। एक तो क्लास हम ऐसा करेंगे, परिचर्चा करेगा अजय 8 पहले बजे अपना तक। बात रखेंगे और प्रशाखा और मोनामी आर आप गोइंग चल टू सकते हैं। प्रेजेंट द फैसिलिटेटर साइट फ्रॉम W4W फाउंडेशन। ठीक है ना? सो अजय, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और वीडियो भी ऑन कर सकते हो तो बेटा ऑन कर लो। है ना? आप गांव के वहां पे एंट्रेंस पे हैं कि कहाँ पे हैं? लोग हैं आपके साथ और लोग? अजय मेरी बात, हाँ दिखाई, हाँ प्लीज आप खामतिंग बारी के बारे में बोल दीजिए, दूसरे गांव के बारे में हम लोग प्रेजेंट कर देंगे, बिनॉय के बारे में। हाँ मैडम। मोनामी प्रशाखा प्लीज प्रेजेंट ऑल्सो। आप पीपीटी कौन प्रेजेंट करेगा? शिवांगी आपकी तरफ से कि हमारी तरफ से? जी जी, हमारी तरफ से हमारे पास है। तो पहले अजय को बोलने देते हैं, उसके बाद मैं बोलूंगी, तब आप पीपीटी प्ले करिए। Okay. Whenever Ajay is ready. Ajay, please begin. हाँ मैडम, मेरे गांव के बारे में मैं गांव के बारे में बात करूँ मैडम। जी हम बताइए लोग अजय। गांव गांव तो हम लोग सब आदिवासी है। यहाँ पर तो हम लोग जो त्रिपुरा का अंदर पे वो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं हम लोग, वो जंगल पे तो हम लोग बहुत मुश्किल से जी रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पर तो कुछ काम धाम भी नहीं है। और जो मैडम मीनाक्षी मैडम ने हम लोग को बहुत मदद करने के लिए तो आया है यहाँ पर, कुछ काम करने के लिए, यहाँ पर टूर्स के लिए। और जो जो भी गांव का यूथ है, यंग जनरेशन है, उसका काम भी नहीं है। उसका उन लोगों को काम देने के लिए तो मीनाक्षी मैडम से आ गया। इसलिए आप हम लोग भी साथ हैं यहाँ पर काम करने के लिए, नेचर कैसे डेवलप करने के लिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा डेवलप करने, मैडम को हम लोग साथ देंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता, मैडम आ गया। और यहाँ पर और एक है जो NGO है, यूथ फॉर इनोग्रेशन, जो विभूति दत्त वर्मा जी हैं, वो भी हम लोग को साथ निभाने के लिए आया है। इसलिए हम लोग कम जल्द से जल्द स्टार्ट करके हम लोग को जो बेकार है उन लोगों को कुछ काम मिले, और नेचर भी आराम से नेचर अच्छे हो, ऐसा ही है। और कुछ तो नहीं है मेरा। थैंक यू अजय। अब हम लोग ना जो अजय ने बोला उसका हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। मोनामी एंड प्रशाखा, बैकग्राउंड आप प्रेजेंट कर दो, फिर जो गांव के साथ इंटरेक्शन हुआ है वो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ दे दूंगी। ऐसा हम लोग ने 2 गांव लिया है। ओवर टू यू मोनामी एंड प्रशाखा। Yes. Good afternoon. So I would be presenting our proposal for the sustainable community tourism in 2 model villages in Tripura, Khamtingbari and Balaikang. So हमारा फोकस होगा कि जो लिविंग स्पेसेस है उनको हम थोड़ा और टूरिज्म फ्रेंडली बनाएं, एक मुख्य लक्ष्य के साथ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल यूथ। जैसे कि अजय ने हमें बताया कि उनके वहां पे यूथ का एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम मिलके एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां उन्हें अपॉर्चुनिटीज के लिए बड़े शहरों में रिलोकेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये इनिशिएटिव एक अधिक सस्टेनेबल और वाइब्रेंट कम्युनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज?
So, as we know that Tripura is a place which is very rich in its biodiversity. We have a very rich natural surrounding there, but the livelihood, unfortunately, in the state is not very well developed, and we are facing a degradation of the natural resources. There has been an impact of urbanization on the villages, and this is further in pushing the youth to stay unemployed. So, if we can move to the next slide. These are the two villages. The one on the left is Kamtingbari, where Oja is located currently, and the other one is Bolaikang. We visited this place, these two places, and we will come with our findings. The next one, please. These are the glimpses of the team at the sites. Yes. Next slide. Yes. So, I'll be presenting our plan for the development of the integrated living and tourism infrastructure. Our approach is multifaceted, focusing on promoting traditional art, crafts, and cuisine, and also implementing eco-friendly practices and facilitating community and youth empowerment. Our vision goes beyond physical infrastructure, and we aim to create a harmonious blend of modern amenities and cultural richness. By promoting traditional art, crafts, and cuisine, we not only preserve our heritage but also offer a unique and memorable experience for both the residents and the tourist. So, sustainability is at the core of our plan. We are committed to implementing eco-friendly practices to ensure responsible tourism and also infrastructure development. Equally important is our dedication to community and youth empowerment. We are striving to create a sense of pride and ownership among the locals and ensuring that they actively participate in and benefit from the development process. The next slide, please. We are offering a variety of activities for the visitors. So we have short-term homestays where people can get to experience the daily life and appreciate the local culture of Tripura. We also have long-term scholar residency, where in-depth study of nature and culture can be done by a person for over a longer period of time. We also propose to have nature camps where there can be hands-on interaction with the local ecology. We also have social camps where people can explore the local food and the culinary traditions. There's cultural camps where people get a chance to engage with the local language, crafts, festivals, and ceremonies. And there is technical camps to provide hands-on experience with vernacular architecture, farming, and forestry. So हमारा मेन टारगेट यही है कि हमारे कम्युनिटीज के साथ एक मजबूत जुड़ाव बने रहे एंड सबको like from the cities and from other places we all get the experience of that peaceful natural life too. Next slide. So we've carefully designed our program to benefit various groups. The first is the local youth. By creating employment opportunities, we aim to empower and involve the local youth in the development of their community. Next, we have the artisans and craftsmen. So our initiative supports the artisans and craftsmen of the village, providing them with a platform to showcase and sell their unique creations. Then we have the farmers. We are also committed to supporting the local farmers and fostering sustainable farming practices among them and connecting them directly with the enthusiasts. Then we also target the enthusiasts and tourists interested in the indigenous cultural heritage. Our program caters to those eager to explore and appreciate the indigenous cultural heritage and providing them with an authentic and immersive experience. Then we have the eco-tourists. For those seeking experiences, our initiative aligns with eco-tourism principles, and we also we aim to ensure a low impact and environmentally friendly visit. Then we try to bring our focus to the cultural enthusiasts and history buffs. So our camps and activities cater to those passionate about culture and history, offering a unique perspective on the local traditions. And lastly, the artisans seeking a retreat. So the initiative aims to serve as a retreat for those artists and trying to also provide them with a serene
and inspiring environment for creative exploration. So मूल रूप से हमारा प्रोजेक्ट ये लक्ष्य रखता है कि स्थानीय समुदाय और हमारे टूरिस्ट दोनों पर एक यूनिक इम्पैक्ट बने थ्रू दिस, एंड Monabi will continue with the remaining part. Thank you, Prashaka. Yeah. So, हम लोग जब इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये भी था कि सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है, we are planning to promote eco-friendly practices, so it would basically try and reduce the carbon footprint. Then responsible tourism behaviors, जैसे हम लोग को वेस्ट रिडक्शन करना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा, ये सब हम लोग प्रमोट करें, ये हमारी मूल एक भावना रही है। Then waste management strategies. So we have to we are planning to develop such mechanisms where we have efficient waste management practices. वहाँ पे हम लोग रिडक्शन, रिसाइकलिंग, फिर कंपोस्टिंग, ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। फिर हमारे जो भी लोकल समुदाय के लोग होंगे उन लोग को भी हम लोग थोड़ा बहुत उन लोग से भी बातचीत करेंगे, सिखाएंगे उन लोग को भी कैसे हम लोग एकदम सही तरीके से वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं। Then when we come to community involvement in conservation efforts, so हम लोग ये मूल हम लोग का सोच था कि हम लोग एक ओनरशिप का जो मतलब होता है, सेंस होता है, वो हम लोग वो लोकल समुदाय में हम लोग वो लाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ये करेंगे कि कुछ भी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स होगा तो वो हम लोग लोकल समुदाय के लोग एक साथ मिलकर अगर कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं, देन इट विल बी फॉर द बेटरमेंट नॉट ओनली ऑफ द कम्युनिटी बट ऑल्सो ऑफ द टूरिज्म प्रोजेक्ट एट लार्ज। Then when we talk about conservation of forests, so as we know, forests, Agartala, rather Tripura is a state which is like bestowed with a lot of forest area and it really needs conservation. So we will try and protect the rich biodiversity, promoting the wildlife protection and the responsible viewing of the tourists as well. So we will have mechanism so that the local people and the tourists are responsible towards the biosphere at large. Then the next point, moving on, would be promoting a sustainable agriculture. So we are proposing to promote sustainable agricultural practices, maybe something like a kitchen garden, organic farming, things like that would be inculcated into the project arena so that not only are the tourists satisfied to get a taste of a very natural product, but also the locals get an employment opportunity at the same time, sustaining themselves through whatever they are growing. So that's what our plan is. Can we move to the next slide, please? Can we move to the next slide, please? Yeah, thank you. So this project was first envisioned in last year. So in November 22, our team had a primary visit to the study areas Khamtingbari and Bolaikang. Then we had also participated in the conference of commons last year. This year in October, our team conducted a survey at both Khamtingbari and Bolaikang. It was a primary survey to understand the location, to understand the community members, and to understand how receptive they would be to the change that we all are proposing for the betterment of the entire community at large. And the timeline is such that we are proposing that we complete our submission of proposal and fund approvals and etc. by December. Then we have a implementation period of the project from January 24 to December 25. Can we move to the next slide, please? Yeah. So talking about the past and present status of the entire area. So primary challenges are the employment opportunities for the local people, youth employment, then sustainable development. Also, in conducting such projects, there are a lot of official backlogs and a lot of clearances needs to be received. Mobilization of a lot of resources has to be made. So these are certain challenges
which we have, but we hope that we can ace all of those challenges. And at present, the community site, so the community at large has taken a decision to develop this community tourism, and sites have been identified for viewpoints and parks in the community area that we are proposing to redevelop. And an information center has already been opened in the area. Also, certain things are being readied at present, like walkable paths. Massive plantations are also being carried out. Then we have bamboo huts and other homestays that are being designed and redesigned right now. We plan to promote the local food, the cultural shows. Then we would also have adventure sports, guided tours. And the first and foremost thing we would like to promote is it to be a plastic-free zone. So this is what the entire plan sums up to be. And we hope that through the support of other community members and other stakeholders, everyone together, we can actually have these model villages as standing out case studies for the society at large. So, Thanks, yes. Monami. Yeah. Thank you so much. Shivangi, may I add few bullet points here? Thank you, Monami and Sure, Prashaka. Mansi, we'll Yeah, have to just a rush minute. to It is less than a minute. Yes, I was actually going to tell Monami and Prashaka that please, first of all, we have to rehearse our presentation to be on time. We cannot exceed time. I'm saying it in this public platform क्योंकि ये होना चाहिए. We have to respect time. So, thanks शिवांगी. Just एक important बात कि खामतिंगबाड़ी में जो है वो लोगों को ऑलरेडी फॉरेस्ट से हटा के उनको डिस्प्लेस करके नया रीलोकेशन साइट दिया है. जो बलाईकांग में है एक्चुअली उनके साथ वो प्रोसेस होने वाला है. तो हम लोग के पास ये जो दोनों विलेज का एग्जाम्पल है, तो ये मेजर लर्निंग है क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया है तो लोगों को एक सेंस ऑफ डिसएसोसिएशन भी है और अब नई जगह आके क्या करें. तो ये जो हमको समझ में आई बात, तो अब वो हम चाह रहे हैं कि बलाईकांग में भी शायद ये प्रोसीजर रिपीट ना हो, तो वहां लाइवलीहुड जनरेट कैसे किया जाए. जहाँ जो बलाईकांग है, बिनोय कुमार जी है, वो इतना रिमोट में है कि मुझे तो बहुत दुख है. मैंने उनको काफी बार फोन किया कि वो ज्वाइन कर सके. पहली बात वो जूम नहीं कर पाएंगे, तो हमको कुछ ना कुछ फोन तरीका अगली बार से कॉमन्स में सोचना पड़ेगा कि ऑडियो में वो ज्वाइन कर जाए. तो कुछ तरीका हमको ऐसा निकालना पड़ेगा. ये मेरी रिक्वेस्ट है शिवांगी आपसे और FES से. तो मैं यही रुकती हूँ. इम्पोर्टेंट बात है कि हमने सबमिशन ऑलरेडी किया हुआ है टूरिज्म मिनिस्ट्री में. ये मैं ऐड कर देना चाहती हूँ बुलेट पॉइंट कि त्रिपुरा टूरिज्म में एक मिनिस्ट्री में कम्युनिटी टूरिज्म को इम्पोर्टेंस दिया गया है. 2 मॉडल कम्युनिटी विलेज बनाए गए हैं. तो हम उसी के लाइन में हमने बेसिकली ये प्रोजेक्ट को लिया है क्योंकि अजय लोग जैसे बताया, बिनोय जी ने बताया उनकी टीम ने, कि वहां उनको ऐसा हो कि लोग आए जाए, कुछ एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि वो लोग फॉरेस्ट भी बचा सके और अपना काम कर सके. तो ये हमको समझना जरूरी कि यूथ को वही इन सीटू जो बोल रहे हैं, इन सीटू लाइवलीहुड जनरेशन जो हमारा USP रहेगा. कोशिश है, बहुत बड़े सपने हैं हमारी तरफ से क्योंकि हम भी आउटसाइडर हैं उस जगह के लिए, उनके भी सपने हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा दोनों जगह के यूथ को कि वो डिजिटली एनेबल्ड पीपल. बस हमको उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया से कनेक्ट करने की जरूरत है. वहां हम लोग अपना रोल एज फैसिलिटेटर देखते हैं. हम वहां जाके कुछ अपने आप नहीं बनाएंगे, हम उनको सिर्फ राइट लोगों से कनेक्ट कराएं, त्रिपुरा से, दिल्ली से, ताकि वो लोग अपने आप को, अपना प्रोजेक्ट को टेक ऑफ कर सके. ये हमारा रोल रहेगा. जस्ट मैं वो क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ. थैंक यू शिवांगी फॉर अकोमोडेटिंग दिस लास्ट कमेंट्स बिकॉज आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू ऐड देयर. एंड थैंक्स Monami, Prashaka and Ajay. Thank you so much. Over to you. Thank you. Thanks to the entire group for presenting. Hopefully next time we'll listen a lot more from Ajay ji other than the challenges that at the moment he's facing. Hopefully we'll have a lot of rich experience on this new initiative of ecotourism and related livelihood activities that's planned for the village. Ajay ji, आशा करते हैं कि अगली बार हम आपका और भी जो आगे का सफर रहे उसके बारे में हम और जान सकें आपसे. कुछ बोल. थैंक यू अजय. कुछ और ऐड करना चाहोगे जो हम लोग ने अभी प्रेजेंट किया? हाँ मैडम, बोलो.
जस्ट अ सेकेंड शिवांगी, ताकि उनको, हाँ, क्योंकि उसके साथ लोग बैठे हुए भी हैं शायद। आप कुछ ऐड करना चाहोगी जो हमने अभी बोला, या मैंने लास्ट में जो अभी बोला? हाँ मैडम, जो आपने बोला है एड तो कुछ एड तो नहीं, जो काम है या फिर जल्द से जल्द थोड़ा काम हो गया तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो जो रूम भी आपके लिए ले लिया है, जो अजय टीम के सरपंच है, लिए। मैं आपको बता दूं, खमतिंग बारी का, ये बताना जरूरी है हमको, क्योंकि वो यूथ लीडर ही है उस जगह के, पॉलिटिकल लीडर हैं अब वहाँ के नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। बात नहीं है मैडम। हाँ, पहले वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ हाँ। सॉरी, ये बात हम रखना भूल गए थे। इसलिए वो फेस है उस गांव के वहाँ के। जी। जी। तो और जल्द ऐसे से में जल्द काम सारे कर पाए तो बहुत अच्छा होगा मैडम। मैं तो सब मेरा यूथ टीम सब आपको हेल्प करेगी। हम लोगों को भी हेल्प मिलेगी, हम लोगों को टीम को भी हम हेल्प करेंगे सब मिलके। जल्द से जल्द हम लोग को नेचर को बनाना है, फॉरेस्ट को रक्षा करना है, कुछ रक्षा करके हम लोग जो यूथ है उसको भी कुछ काम मिलो, ऐसा ही। और कुछ नहीं, जल्द से जल्द काम हो गया तो बहुत अच्छा होगा। मेरा टीम अभी भी है, सभी है मेरे पास, मेरा साथी है अभी। ठीक है मैडम। थैंक यू। थैंक यू अजय जी। ये काफी अच्छा लगता है ये जानकर कि वहाँ की जो लोकल बॉडी है, आप हैं साथ में, जो आप वहाँ के लीडर हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वहाँ पे साथ में जुड़कर लोगों के लिए आगे और लेकर जाना चाहते हैं ये आजीविका के संसाधन बनाने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। और इससे ज्यादा अ, अच्छा मौका नहीं होगा इन सारी इनिशिएटिव्स को आगे लेकर जाने का। There's one question in the chat box which is about what type of trainings is provided to the youth for community tourism. I think Yes. the we just have plans as of now, and the work hasn't initiated yet. So, Yes. Trishita, hopefully next year we will have Guide us. Ajoy and Trishita, guide presenting. us what all we should be doing, because they are very skillful people. They need right opportunity. This is also a forum where we can connect to each other. In case you Yes. want to connect to certain individuals after this, kindly drop an email to the conference email ID, and we'll ensure that you guys connect. We ओके need Thank you FES so much. in त्रिपुरा। मैंने ऑलरेडी बात किया है कि त्रिपुरा में FES डालिए तो इन लोग सबका मोबिलाइजेशन बहुत जल्दी होगा। हाँ मैडम। We'll certainly see. थैंक यू। Yes, ओके मैडम। it's a beautiful place. Thank you so much. Thank you so थैंक much, यू। everybody. With this, we'll move on to the next presentation. We have Sanish over here for the next presentation. Sanish brings to us, Sanish is presenting on behalf of Venkata ji. Venkata Ramana ji is from the Chittoor district of Andhra Pradesh. And he'll share with us the story of sustainable ecosystem restoration in the Eastern Ghats. With all the community-led strategies, it has led to different kinds of actors coming together for effective management of the natural resources over there, and is one story of its kind to be drawn inspiration from. Sanish, over to you. Thank you, Shivangi. Is it possible to show the presentation? Yes, yes. Yeah. Okay. Okay. Thanks, and I'm so sorry Ramana couldn't join from Chittoor. He's in the field and he's trying to. We were trying it from yesterday, but we couldn't figure it out. So I'll talk on behalf of him, but I'll not take as much as time we expected by him to do it. So just imagine a time in the village where you don't have enough grass, where you don't have enough wood to manage all your to handle all your needs, especially when it comes to wood. You need it for agriculture, you need to cook food, and when it comes to grasses, you need those grasses to feed your animals, to thatch your house, and for different things. So imagine a situation where you don't have these resources. So
So our initiative in these villages started in such a context. So Shivangi, can you go to the next picture? Yeah. So these are two pictures. One is taken in 1999 and the other one is 2019. The first picture, there are houses. This is from the same village in Tambalapalli, which is in Chittoor district of Andhra Pradesh. In the first picture, you can see the houses are made thatched with a grass, which is called the boda grass, and the floor, and it doesn't look so beautiful as in for a people who for a man or a man or woman who live in the city. The second picture looks so kind of neat and tidy, and there are a lot of benefits. You don't have to maintain the house every year, and it's easy to clean. And during summer, you can even sleep on top of the second house because it's so hot, and you have place to sleep on top of the house. And I'm so sorry because Ramana had a lot of story to tell about these things, which I'm not going to do that. I wasn't prepared for that, but he knew real history of the house as an outsider. I just have seen it, but then he has experienced it, so I'm not going into that details. But my point is, in the second picture, like, okay, when this was happening, there were other changes happening in the system, in the ecosystem or in the commons, because the grass that you see on top of the first picture is taken from the commons. And when Government of India has brought the program to support people to make permanent houses, there were changes happening in the villages. But at the same time, in the commons, there were changes happening which nobody really noticed it. I'm going to show it in the next picture, Shivangi. Okay, so this is something that was happening in the commons which people didn't really notice. So पहला वाला picture में like there are some grasses, but in the second picture you can see a tall grass, and that tall grass is something that you saw in the first picture on top of the house. That is the same grass, boda grass, and the only use of this grass was to repair or make thatches or cover the roof. It was known as thatching grass or boda grass in Telugu, and some part of Karnataka it's called boda gaddi. So people used to harvest it extensively, but after 1980s, like in the middle of 1980s, the harvesting has drastically come down, and it started accumulating or growing abundantly in the forest, and that has reduced the diversity of other grasses and a lot of trees in the forest or in the commons. And the next one, please. Next picture, please. Yeah. So yeah, this is not just it's not our findings. So there are studies that says okay, this is something has happened. The diversity has declined. Like diversity of grasses and trees have declined by this housing program that was brought by the Government of India. And the next one, I'm going to, because this is not my story, so I really can't tell the story. Shivangi, next one, please. Yeah, so this is what happened in the field. So when the grass so this boda grass was an unpalatable grass, and after the housing program has implemented, the unpalatable grasses have increased. Fire has also increased in the commons. Fodder diversity and its weight of the fodder biomass has decreased. Tree diversity also decreased drastically. So as a shepherd, people need a lot of these things. Like for example, they need a lot of fodder, like diverse fodder. It can't be one type or one species of fodder is not really good for the animal to be healthy. And as farmers, they need timber, wood for their daily uses, and sometimes for medicinal plants are also a lot of medicinal plants are also collected from the common. So, but because of by just one like extensive growth of this bother grass, everything has drastically reduced. And the next one, please. So, what communities and FES decided to do, not just community and FES, there are many actors involved. So, they decided to implement a study like to see how to bring the historical system back.
So what happened, like in 2019, like 136 villagers came together and designed a study and designed an experiment. They removed this particular grass, the Bodha grass, from the commons, and like again 28 village institutions monitored how the changes are being taken place in the Bodha grass removed sites. So they looked at how the fodder biomass is coming back and how the native trees are coming back in the commons. The next one. Next one. Yeah. So this was the experimental design. So this is again Ramana in the picture that you see, that's Ramana. He must be, I don't know, he must be missing the action. So what we the experiment was this, like in the first picture, that's Bodha grass again, and all the symbols of grasses or the green icons are representing Bodha grass, and of course the second thing is fire. So so the experiment was like this. We had experimental plots with the grass and the fire, which is quite natural. And the second picture, we excluded fire from the system. And the third picture, this was the key experiment, the main part of the experiment. We removed the Bodha grass and the fire together. So to see how it is going to positively affect the biomass and trees in the native systems. So just remember these icons, and I'll always try to reconnect it to these icons. Shivangi. Okay, so when it comes to biomass, like again, village institutions, like about 47 people actively involved in identifying the grass and collecting grass to categorize it into palatable and unpalatable grass. There were only few unpalatable grass, but there were many palatable grass that was coming in the grass removed and fire removed system. So we really had to involve a lot of shepherds and traditional healers. They could give us the indigenous name in Telugu and Kannada. So about 46 people involved in the whole experiment from 28 village institutions. So we only took help of experts, because our idea was to publish this in some international journal. So we don't want to make any mistake. And we made a herbarium specimen and sent it to 2 different universities and Botanical Survey of India to identify it scientifically. So it was an extensive, like it was a big drama in the field. It took almost 2 years to complete the whole process. And the next one. And in the picture, you can see that's Ramana. Okay, sorry, that's okay. And then, and the second phase of the study was to understand, okay, how this removal of grass and the fire affecting native trees. So we didn't plant any introduced trees, or we didn't plant anything. So we were trying to support the native trees. It's something like assisted natural regeneration. By removing the fire and the grass, we were trying to see how the tree seeds and seedlings are responding to this experiment. So initially we started with the tree seedlings. Then we looked at the existing tree saplings, which are young trees. Yeah, so we'll come to the result. Next one, yeah. So what we found from the experiment was like the diversity of palatable grasses, which is required for sheep, goat, and cattle, were increased in an exponential way. So which we didn't expect. So it was really high. Then diversity of tree seedling, native tree seedlings also have increased a lot. You won't believe. I'll show it in a figure, but then it has improved a lot. Then tree sapling also made use of the situation, like they could really grow up into bigger size, unlike the previous situation. So when fire and the grasses were together, there were competition and they were in stress. But when these two were removed, they could really grow up and they made use of the situation. The next one. This is what I was talking, like the first picture with the icon, you might remember the first, when we removed the grass and the fire together. So the diversity of
palatable grasses were close to 60. But at the same time, there were other two treatments when the grass and the fire together, there were hardly like less than 30 species in the system. So the diversity has, increased into like a huge number, like 60, the difference between 30 and 60. So it has really, really improved, and that was really good for the sheeps and goat to feed on and get weight. And that's ultimately ended up in increasing villagers' income. So we published a paper with this result in an international journal. Maybe if you're interested, you can read it later. Yeah, this is the first impression from the field by a community-led initiative. And in the second, in the same study, we also found overall biomass of palatable fodder has increased. Like almost 90% of increase we could observe by removing grass and the fire together. So, but this doesn't mean that you should exclude fire and the grass from the system forever, because the study where we did was a fire adapted system. So we are not recommending to remove the fire forever. We are not recommending to remove the grass from the system forever, because it's a native grass. So it is to control, it is to manage. So this is this is something has to be decided amongst the villagers. So it should be a management decision. It's not to remove these two factors from the system forever. And next one. So this is an ongoing study. We are analyzing the data. So by removing the grass and together, we observed, you can look at the number first, the yellow figure, the yellow graph or the line that you see, that shows the number of seedlings that we observed by removing grass and fire together. So we could increase it from 150 to 400 seedlings in a 20 meter plot, which is really, really good. And all are native seedlings. So seedlings are really making use of the space that we provided by removing grass and fire together. And the next one, please. So this again shows the diversity of the first picture, which is the Q0, that shows the diversity of seedlings that are positively supported by removing grass and fire together. So in the other treatment, there are when there is 9 or 8 species, when grass and fire removed together, we could observe 16 species in the in the experimental plots, which is actually good for the people. And the next one, please. This is again a relative growth. So people young saplings are really making use of the situation provided by removing grass and fire together. Next one. I'm going quick because it's not my story. So this is again some significant findings from the point of a villager, because they find a lot of fodder, truck full. I shouldn't call truck full, cart full of fodder, or sometimes bike full of scooter full of fodder that he or she can collect from the commons, which is of course a dream for a shepherd. And this again, like when it comes to farmers and shepherds, farmers need a lot of trees from the village, from the commons. So then one shouldn't think that this treatment is supporting trees to grow in a grassland, but then trees are always being harvested or managed. So the grassland will never become a wooded region by this removal activity or by this experiment, because it's always been harvested and it's been managed. So this is applicable only when the systems are managed in a way it can survive as a grassland or as a pasture land. So this is something that we are emphasizing. So the collaborative activity can always sustain diversity or improve diversity, and it can support a socio-ecological system in a sustainable way. So yeah, that's it. So I hope I didn't take much time, and I'm really sorry Ramana couldn't make it.
Otherwise, it That- would have been more vocal. Thank you, Sanish, for bringing it to us, even in the absence of Ramana. I'm sure it would have been amazing to listen to him who has lived it all. What I'll do is I'll quickly translate this for our audience in Hindi, and perhaps wherever possible, wherever we have local screening, I would urge people to translate if possible in other language, regional, local languages, which would make it which would help people in understanding. I'll quickly share translate the story. So सनीश, यहाँ हमारे को रमना, हमारे एक साथी जो जुड़ने वाले थे, उनके ना होने उनके अभी हमारे साथ ना जुड़ पाने के कारण सनीश ने उनका जो प्रेजेंटेशन था वो हमारे सामने रखा। अब ये कहानी बहुत लंबे समय की, कुछ 30-32 साल की कहानी हमारे सामने रख रहे थे, जिसमें एक गांव के बारे में बात हो रही थी। ये गांव चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का एक गांव है, जहाँ पे जो हमारे सामुदायिक संसाधन जो है, जो ऐसे जो कॉमन लैंड है, वहां से या हमारे जंगल हो गए वहां, या चारागाह की जमीन हो गई, जहां से लकड़ी घर बनाने के लिए, या खेती के काम के लिए, या अलग अलग चीजों के लिए हमको चारा की जरूरत पड़ती है, जो हम इन संसाधनों से हमें मिलता है। अब उसके ऊपर इस पूरे समय में क्या असर पड़ा है, उसकी एक कहानी उन्होंने हमारे साथ साझा किया। तो बात कुछ कर रहे थे 1989 से लेकर के 2017 तक का एक कंपैरिजन के साथ उन्होंने शुरू किया कि कैसे जब हम 79 की बात, साल 1989 की बात करें, तो उन्होंने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा कि वो घर दो दिख रहा था, किस तरीके से लोगों का रहने का तरीका चेंज हुआ। जहाँ पे पहले कच्चे मकान थे, जो घर था वो घास का उसमें छत बना था, और वो वक्त के साथ बदलता गया और अब हमारे पास पक्का घर है। उसी के बाद तुरंत उन्होंने एक जो हमारे सामुदायिक जमीन है, उनके दो फोटोज दिखाए उसी अंतराल के, जिसमें हमने देखा कि एक जगह जहाँ पे काफी घास है, कुछ जमीन है, पहाड़ है, हमें दिख रहा है, लेकिन घास कुछ उतना नहीं है कि और कुछ कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं ऐसे। और कुछ 2019 की बात करें तो बहुत सारा एक प्रकार का घास दिख रहा है। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बोधा करके एक घास की प्रजाति होती है, जो कि वहां के जो सामुदायिक जमीन है वहां पे मिलता था। अब जब लोग कच्चा घर बनाते थे तो उसका इस्तेमाल था। धीरे धीरे जब पक्का घर की तरफ हम ये जो शिफ्ट हुआ, उसमें उस घास का इस्तेमाल कम हो गया। अब ये घास जिसका कोई इस्तेमाल अब हो नहीं रहा था, वो जगह जगह पे बहुत ज्यादा आने लगा, और ये एक डोमिनेंट स्पीसीज की तरह हर जगह जब पनपने लगा, तो बाकी सब जो छोटे छोटे पौधे होते थे, जो खुद से रीजेनरेट करते हैं, जिनका सृजन खुद से होता है, हम जंगल में पेड़ पौधा हम अगर ना भी लगाएं तो खुद से जंगल बनता है, या खुद से चारागाह में अलग अलग पेड़ पौधे हमको दिखते हैं जो आते जाते हैं। उनमें जो अलग अलग प्रकार के जो डाइवर्सिटी, जो हमको विविधता दिखती थी, उनमें वो घटने लगा, और सिर्फ ये बोधा घासी हर जगह दिखने लगा। अब इसके कारण बहुत सारी समस्याएं होने लगी। एक था कि अब चारा कम हो गया, अलग अलग तरीके के जो लकड़ियां या छोटे पौधे जो आते थे वो आना कम हो गए। इस तरीके की कई सारी समस्याएं थी जो समुदाय 2017 के आसपास फेस कर रहे थे। एक छोटा सा फिर अनुसंधान शुरू हुआ, जिसमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद कि हमारे पास चूंकि बोधा घास जो है वो उसका फैलाव इतना ज्यादा हो चुका है कि अब मुश्किल हो रहा है, बाकी सारे उससे ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, जिसमें देखा गया कि क्या जो लोगों को महसूस हो रहा है, क्या वो एक्चुअली उसमें वो एक्चुअली ऐसा है क्या। तो एक जगह पे सिर्फ घास, और इसके कारण जो आग वगैरह लग जाता था, वो उसको एज इट इज रखा गया। दूसरी जगह पे घास निकाली गई, तीसरी जगह पे घास और उसको
कहीं आग ना लगे उसका अच्छा ध्यान रखा गया। और इन जो अलग अलग प्लॉट्स थे, इन तीनों प्लॉट को एक समय अंतराल में उसको देखा गया कि क्या असर पड़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के अंत में, या इसका जो निष्कर्ष था वो कुछ इस तरीके का था कि अगर ये बोदा घास को ढंग से मैनेज किया जाए तो उसमें जो घास की अलग अलग प्रकार की घास की उस भूमि पर आने वाली जो जैव विविधता है उसके ऊपर अच्छा असर हुआ, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजाति के घास मिलने लगे। जो छोटे छोटे पौधे आते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई और उनका सृजन आसान हो गया। साथ के साथ जो बायोमास है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। सनीश बता रहे थे कि कुछ 60 प्रकार के खाने वाले जो चारा के जो स्पीसीज हैं वो दिखने लगे उस जो हमारे प्लॉट पे, जहाँ पे आग भी रोका गया था और ये घास को भी निकाला गया था। इस तरीके के कुछ फायदे थे जिसके बारे में सनीश चर्चा कर रहे थे, बट उसके साथ के साथ उन्होंने हमें थोड़ी हिदायत भी दी जो कि कम्युनिटी ने फील की है। वो कुछ इस प्रकार के थे कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आग को रोक दिया जाए, या किसी प्रकार के घास या कोई पौधा आ रहा है तो उसको निकाल के ही मैनेज किया जा सके, या उसको निकालना जरूरी ही है। ये हर जगह का मैनेजमेंट का अपना एक तरीका होता है, और हर जगह के जमीन या हर जगह के जो संसाधन होते हैं उनका मैनेजमेंट का अपना तरीका होता है। देयरफॉर ये यूनिवर्सल रिकमेंडेशन नहीं है, जो वो वहाँ का जो एक एग्जाम्पल है। इस चेतावनी के साथ हमारे साथ ये बहुत ही खूबसूरत कहानी और कम्युनिटी के एक्सपीरियंस को सनीश ने शेयर किया है, और साथ ही वो बता रहे थे कि बहुत कोशिश के बावजूद वेंकट हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन अगली बार शायद हम उनके साथ भी मिल पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। अगर हमारे पास और भी सवाल हैं, या आप पैनलिस्ट एक दूसरे से भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो अभी का वक्त है जहां आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, या हमारे जो अटेंडीज हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। जहां जहां लोग स्क्रीनिंग जहां जहां हो रही है वहां भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड वील प्रमोट यू टू द पैनल। फिर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, एंड आप इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ, हम सबके साथ। जी, त्रिषिता का एक सवाल है सनीश आपके लिए। एनी कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव? Yeah, basically the project was supported by from an FESS project, and we also made use of NREGA and some support from NABARD. Yeah, otherwise it's not, because it's just we just completed the first phase of the study, and yeah, so we might we might take the study further to add it into regular NREGA activities. Otherwise, so far, no. एट दिस पॉइंट हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो अपना कैमरा ऑन करें, एंड वी इनिशिएट द ग्रुप द like once or a couple of questions that on which we would want your each one of yours opinion. अजय जी, धीरज जी, मेरियानुस जी, दिव्या जी, अगर संभव हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें।
और आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। तो एक चीज जो हमें अक्रॉस दिख रही थी, वो किस तरीके से अलग अलग तरीके के जो हमारे एक्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं जो हमारे आसपास हमको मिलते हैं, चाहे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, वहाँ के समुदाय हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अक्सर एक कॉम्बिनेशन लगता है, कुछ एक्टर्स का साथ आना लगता है इन किसी भी पहल को आगे लेकर जाने में, जो हम काफी हमने दो एग्जाम्पल में तो बहुत क्लियरली देखा। तो आप आज के जो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ कॉमन्स और लाइवलीहुड का जुड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने एक संघर्ष से लेकर के चुनौतियों से झेलना को लेकर के जीत तक देखी है। आज के एग्जाम्पल्स में हमें दिख रहा था। क्या लगता है कि ये कोलैबोरेशन कितना जरूरी होता है, या ये डिफरेंट अलग अलग एक्टर्स का साथ आना कितना जरूरी होता है इस तरीके की इनिशिएटिव को ड्राइव करने के लिए? या हम इसमें जो सारी आई मीन जो कहानियां थी या एक्सपीरियंस थे जिनको हमने सुना, तो एक रियलाइजेशन ये है कि कोई अगर सिंगल अकेला व्यक्ति इस प्रयास को लेता है तो उसको बैकअप सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अकेले वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। मतलब ओवरऑल जो हमको महसूस हुआ, सो इट कुड बी आइदर इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप जो पीछे में उनको महसूस हो कि हमारे पीछे हैं, एंड दोज पीपल नो हिम और हर अबाउट द इनिशिएटिव। तो ये एक बेसिकली सीबीओ हो सकता है, कोई ग्राम सभा हो सकता है, विलेज असेंबली हो सकता है। साथ ही साथ सेकंड पार्ट जो हम बोलना चाह रहे हैं, आई मीन कोई भी सेवा प्रदाता या कोई भी पंचायत में जो ऑफिशियल्स हैं, पंचायती राज विभाग से, ग्रामीण विकास विभाग से, जो लास्ट ये कम्युनिटी से एंगेज होते हैं, खास करके आई मीन उनके साथ एक कोलैबोरेशन, उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होना एक अच्छा तरीका होता है, रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी आई मीन एक्सट्रीम टाइप ऑफ अ कन्फ्रंटेशन। इफ एट ऑल हमारा नीड्स या हमारी ज़रूरतें हैं उसको लोग ओवरलुक कर रहे हैं या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज फ्यू थिंग्स दैट आई इनिशियली कमिंग अप टू माय माइंड। जो हाँ, थैंक यू शिवांगी। Yeah. So, in my experience, I also think that it's really, I mean, it's important to bring many actors together to do, especially when it comes to comments. Different actors have to come to a common understanding. Otherwise, it will be difficult to do it. In my case, also in the same study that I mentioned, it would not have been possible just by the villagers or by an agency to do it, because it's not just money. It's about the dedication, because villagers really need, like, they want grass, they want trees. So it wouldn't have been possible just by the donor or just by the funder or by the village institution alone, because it involves money, it involves effort, it involves sincere effort for an output. So I think it's really important to bring different actors together to a common goal, and everyone should know their role very clearly. Otherwise, it wouldn't be really possible. अजय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने अनम्यूट किया था अपना माइक। नहीं नहीं मेरा नहीं, नहीं मेरा अच्छा, ठीक है। तो नहीं। हाँ, ये सारे एक्टर्स का रोल क्लैरिटी, हाँ, सब जब अलग अलग तरीके के एक्टर्स साथ आते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी और रोल क्लैरिटी बहुत अलग अलग जगहों पे हमें फील होती है कि उसका वो आना बहुत जरूरी होता है। तभी
किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पाना संभव होगा। The other thing that we have been wondering about is also चूंकि अभी एक तरीके के उदाहरण हम एक गांव में देखते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कहीं के उदाहरण से हमने प्रेरणा लेकर उसको बड़े स्तर पे करने की कोशिश की या अलग अलग जगह पे करने की कोशिश की। शायद सनीज भी उसी को फ्लैग करना चाह रहे थे कि एक तरीके की का सुझाव जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेम recommendations cannot work everywhere. So, especially when it comes to management of these critical resources on which livelihoods are dependent, lives are dependent. तो ऐसे में किस तरीके से मतलब आपका जो हमारे साथ जो अजय जी जुड़े हैं, मेरा आप झारखंड से जुड़े हैं, हम ऐसा क्या हम किस तरीके की प्रेरणा हम एक दूसरे से ले सकते हैं? आपने एक दूसरे की कहानियां सुनी, कैसे किस तरीके की प्रेरणा हम एक दूसरे से ले सकते हैं ताकि हम अपने संसाधनों का बेहतर ख्याल रख पाए? अगर कहीं ट्रांसलेशन की जरूरत हो तो फैसिलिटेटर से अनुरोध है कि प्लीज ट्रांसलेट कर दें। तो सब हम लोग जोड़ मिल के सब किया तो पसंद हो। सब हम लोग जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग सब एकजुट मिल के करे तो बहुत जल्द से हम लोग जो निश्चय कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। अजय जी, अगर आप अपना कैमरा ऑफ करके फिर बोलेंगे तो हमें थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा था। हेलो। हो गया जी अजय जी, अगर आप आपका कैमरा ऑफ है, अभी आप बोलेंगे तो शायद नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। दिव्या जी या मेरियानुस जी, अगर आप कुछ अभी जोड़ना चाहेंगे या आप कुछ अब हमारे बाकी साथियों के साथ कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपके एंड पे अजय जी। और कुछ बात नहीं है। ठीक है। क्या आप हमारे साथ हाँ दिव्या जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या तो आप he's trying to, अनम्यूट कर सकते हाँ he's trying to अनम्यूट करने का ऑप्शन उनके स्क्रीन पे भी पॉपअप करेगा, वो चाहे तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। धीरज जी, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का एक ऑप्शन आएगा, अनम्यूट पे क्लिक करिएगा। ओके। मतलब he has heard your voice. He's trying to. 1 सेकेंड। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, जोहार एक बार फिर से। सारे जोहार। सारे कोई हम लोग सभी को इसमें बहुत ध्यान से सुने। और सबसे अच्छा तो हमको लगा कि आज बाबा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि वो उतना लोग से मिल पाए, बहुत सा चीज को वो समझ पाए। कितना वो तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत खुश हैं। और हम हम लोग जो कुछ भी देखें, एक एक दूसरे से एक तरह से हम लोग अपना अपना विचार को शेयर, सबका तरीका लगभग एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, तरीका कुछ अलग है, स्थितियां अलग। लेकिन एक चीज देखिए कि हर जगह पर सामुदायिकता, जो धीरज जी जैसा बताया कि एक संगठन या सामुदायिकता वाला चीज है,
वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम शायद अकेले नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हम ये भी सीखे, जैसे हमारे मारियानुस को यही बात हम कर रहे हैं, उनको देख करके एक चीज हमने ये सीखी कि शुरुआत में कोई साथ में नहीं थे, अकेले चल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चलते गए और कारवां बढ़ते गए। तो इस तरह का अगर आगे भी इस तरह का अगर हम लोगों को मौका मिले और चीजों में भी, इन चीजों में भी, तो लोग एक दूसरे से सीख करके अपने अपनी जगह जो काम को करना है, हो सकता है उसमें और बेहतर सुधार कर सकते हैं और नया तरीका इजाद कर सकते हैं और नई तरीके से साथ चल सकते हैं। थैंक यू। Just to add, Shivangi. Yeah, Shivangi. हेलो। Yeah. Yes, Dheeraj, please go on. So, one more important thing is about the entire thing about the governance. I mean, commons हैं, तो obviously it is a matter of a community जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर जीविकोपार्जन करते हैं और भी कई वजहों से उसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो उसका गवर्नेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। हाउ डज द कम्युनिटी उसको गवर्न करे, कोई लेजिस्लेशंस हैं, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस, तो उनकी जानकारी हो, उसके तहत वो उसका अपने अधिकार और अपने जिम्मेदारियों दोनों को समझते हुए उसका गवर्नेंस कर सकें। एंड दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड टू डिसाइड, I mean the rules and also the penalty for, anybody interfering with the well-being of their commons। इस तरह की जो स्थिति होगी, तो ये थोड़ा सा वो एक कोई लीगल एंटिटी जो हमको ऐसा लगता है कि अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है इसको सस्टेन करने में, कंजर्व करने में, फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। या जी, थैंक यू धीरज जी। अगर और भी हमारे साथी जो जुड़े हैं कुछ अगर इसमें जोड़ना चाहें, वेलकम। मरियाना जी, आप कुछ बोलेंगे बाबा? ठीक है, स्पीक करते रहिए। कुछ बोलना चाहते हैं? मुझको आपका कहा अच्छा लगा सर। आपने कहा कोलाबोरेशन की बात, तो कोलाबोरेशन में ग्राम सभा हमको पूरा सपोर्ट किया। हम लोग इसके साथ हैं, हम लोग क्या करते थे ना सर, कि बगल में जो पड़ोसी गांव है उनके लिए भी हम लोग ग्राम सभा का रिपोर्ट देते थे कि जंगल हम लोग इस क्षेत्र को बांस हुआ या फर्नीचर लकड़ी इसको हम लोग बचा रहे हैं, इसकी सूचना हम लोग देते थे और उनसे सहयोग लेते थे। कुछ पड़ोसी गांव है बहुत सहयोग दिए और कुछ गांव से ऐसे थे कि वो बिजनेस करते थे लकड़ी का, बांस का, उनको हम लोगों ने कंट्रोल किया। और साथ में हम लोग रेंज ऑफिस से और थाना से भी जुड़े हुए रहते थे। ऐसे हालत में हम लोग को किसी तरह का डर नहीं लगता था। गांव स्तर से केवल करने से पड़ोसी गांव से टक्कर होने का डर लगता है, इसलिए हम लोग पड़ोसी गांव को भी सूचना दे करके, चिट्ठी दे करके, साथ में रेंज ऑफिस में भी इसकी सूचना दे करके और थाना में भी देते थे, ताकि कोई भी समस्या हो तो कार्रवाई अच्छी तरह से किया जा सके। मेरी थैंक अनुज यू जी, सर। आपसे आपने हमारे साथियों को सुना और हमारे साथ बहुत अलग और भी साथी हैं जो जुड़े हुए हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या आपका कोई आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी को जो अभी इसके साथ इस प्रकार के कामों में जुड़े हुए हैं या आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपके और आपके जैसे कई साथियों से प्रेरणा ले रहे हैं इस तरीके के काम को आगे बढ़ाने में? देखिए, हम लोग बिल्कुल देहात स्तर से रहते हैं, इसलिए हम लोग को ज्यादा जंगल से डिपेंड करना पड़ता है हर चीज के लिए, हर काम में। तो जब तक हम लोग युवा वर्ग को साथ नहीं लेके जाएंगे तो ये काम संभव नहीं है, क्योंकि अगला जिनकी तो उन्हीं का है। इसलिए
उनको साथ में लाने के लिए कभी कभी पिकनिक वगैरह या तो ग्राम सभा करके उनको सामने ला करके किसी तरह डिबेट टाइप का करके उनको हम लोग कन्विंस कर सकते हैं ताकि वे प्रोत्साहित हो जाए। अन्यथा ऐसे ही चलिए चलिए कहने से केवल नहीं होगा। उनको लाइन में लाने के लिए कुछ पिकनिक हुआ, कुछ प्रोग्राम ऐसे रखने से और अच्छा होता है। जैसे हम लोग कर्मा नाच शुरू किए, तो कर्मा नाच अभी तक चलता है और उसमें थोड़ा प्रसादी टाइप का करते हैं, चिवड़ा गुड़ दे करके, तो पूरे गांव वाले उसमें आते हैं और कम से कम एक साथ बैठ करके खाते हैं, पानी पी करके डांस करते हैं, मनोरंजन भी होता है साथ में। दूसरा दिन चलिए जंगल कहने से भी सब कोई तैयार हो जाता है। यही है, साथ में और जुड़ते रहेंगे, बात होते रहेगी। अभी के लिए थैंक यू। So what he was trying to communicate is there is a need for the youth to actively participate in these kind of interventions. Sometimes a gap is realized where group youths do not find their space in the village assembly, which they only see elders discussing and talking about larger issues of the village. So they have organized that that trend of having a day marked on 25th September to celebrate a festival, which is usually organized and led by youth, and their participation is ensured through that, and certain other activities which involve youth into the process. So just to keep this momentum sustained, and so that to ensure that their learning and their initiatives and the purpose behind them and that entire motivation is transferred to the next generation in the coming days. थैंक यू सो मच। इसमें बहुत सारा सुझाव था हमारे लिए, और कि किस तरीके से मोमेंटम को बिल्ड करके वो सस्टेन करना है। और ये मेरियानुस जी के जीवित एक्सपीरियंस से, जो उन्होंने जिया है उससे आता है। तो हमारे लिए इसमें बहुत सारा सीख छुपा है। इसके आगे और आगे नहीं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मरियानुस जी ने जो कहा है और धीरज जी ने फिर जो उस पे जोड़ा है, ये कुछ विचार हैं जिनके साथ हमें और बैठना चाहिए, जिनके ऊपर हमें और सोचना चाहिए। क्योंकि द एंगेजमेंट ऑफ यूथ ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी सी दीज डेज, जिसके लिए एंड द यूथ आर मोर एक्सपोज्ड टू दोज चैलेंजेस, जिसके बारे में जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए और ज्यादा बढ़ जाती हैं, उनको ज्यादा और झेलना पड़ता है, और वो आगे बढ़ ही रहा है। तो इसमें युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़े रहे और उनका और वो जुड़ाव जो है वो बना रहे, वो बहुत ही आवश्यक है। इस सोच के साथ थोड़ा हमें बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि और आगे क्या किया जा सकता है हमारे इन सामुदायिक संसाधनों के बचाव और अच्छे रख रखाव के लिए। थैंक यू ऑल द प्रेजेंटर्स फॉर ज्वाइनिंग अस, to all the facilitators for ensuring that we have such lively experiences being shared with us today. It's inspirational, and it gives us a lot of energy to be able to work on the kind of issues that we work on. Thank you so much. आप सभी से एक अनुरोध है, जाते जाते एक फीडबैक फॉर्म आपके चैट में आपको मिलेगा, उसका लिंक है, ये एक गूगल फॉर्म है। प्लीज आप उस फॉर्म को भरें और हमें बताएं कि कैसे इस मंच को हम और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम और लोगों का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा कर पाना संभव कर पाए। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम एग्जिट करें, ये मंच पे हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो
इट वुड बी लवली अगर सारे लोग अपना कैमरा, जो पैनलिस्ट हैं एटलीस्ट, वो अपना कैमरा ऑन करें एंड वी टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ दिस वर्चुअल गैदरिंग. So we have requesting everybody to turn on their camera so that we could get we could take a group photograph. I think you are on mute. You. Sorry. Thanks, Dheeraj, for letting me know. Thank you, everybody. Thank you for your patience. I request everybody, one last request is to fill the feedback form. I think all our participants, attendees, panelists, everybody can view the form. Kindly fill the form, and this will really help us improve the platform. सभी साथियों को जोहार, नमस्कार. Have a good evening. सबको बहुत बहुत And we'll धन्यवाद. meet tomorrow on same channels for different sessions and listen to each other's experiences. Thank you so much. Thank you, everybody. Thanks a lot. Thank you.